बस वो तीनों माफिया किंग जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, फिर उनके लिए जो सरप्राइज है जो हमने देना था उन्हें वो रेडी करवाओ। भी जंगल, तुम दोनों जो है वो अंदर जाओ जिमिन के पास। ये लोग जानबूझ के हमें यहाँ पे लगाना चाहते हैं। हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग जाएंगे तो तीनों साथ ही जाएंगे। आप सब लोग बहुत ही ज्यादा बैड हो। देखना, वो तीनों हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। वो तो अभी पता चल जाएगा कौन किसको नहीं छोड़ेगा। जो चिमचिम को उसे हट हो रहा है। यहीं पे वो पर्सन जो है वो जिमिन को शूट करने लगते हैं। यहीं पे वो तीनों आके जो है उसको शूट कर देते पर्सन को। जिमिन जो है वो यहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था इन तीनों से भी था कि इन तीनों ने जिमिन के सामने ही उस पर्सन को जान से मार दिया था। जिमिन, नो नो, चमचम के पास मत जाना। उसे हट मत करना, उसे मत मारना। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बेबी, बात तो सुनो हमारी। जिमिन, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। ये भी जिमिन जो है इसी तरह यहाँ से जो है वो भागते हुए निकल गया। तो ये सब लोग भी तीनों जो है उसके पीछे भागते हैं और उसे रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं किसी तरह वो सुन ले। जिमिन, ढूंढ में प्लीज रुक जाओ। आप लोगों ने उसे मार दिया, उसे मार दिया आप लोगों ने। तुम बात तो सुनो इधर तो। जिमिन, आगे खोलो ना। जिमिन, तुम्हें पता है ना कि हम कितना ज्यादा गुस्सा करते हैं। मजाक बंद करो, आगे खोलो अपनी। भी तो तुम बोलो ना, ऐसे तुम्हारी बात तो मानते हैं ना। इसको बोलो ना, उनसे मजाक बंद करे। ये वही माफिया डेंजर किंग्स है ना। मैंने तो उनको पहली बार रोते हुए देखा है। जितना इनके बारे में सुना है, ये तो किसी को छुए भी ना। ये रो किसके लिए रहे हैं? डॉक्टर, कहीं जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। आप दोनों सब वेट कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जानती हो हम कौन है? माफिया किंग है। अभी से वक्त डॉक्टर को बुलाओ। आप सब्र करिए, हमें डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। ये तीनों जो है सब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वी और जंगल जो है गुस्से में अपने पकड़ से गन निकाल के इस लड़की को शूट करते थे। और ये सब लोग यहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अगर इसे कुछ भी हुआ ना, मैं तुम सब लोग को जान से मार दूंगा। मुझे डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। हेलो, हाय बाय बाय। तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुमने इसे मार दिया? पीहू जो है वो जिमिन की तरफ देखती है जो पूरा ही ब्लड से कवर था। और शुका की शर्ट भी पूरी ब्लड से कवर थी। इन सबको ब्लड टंगा हुआ था। पीहू जो है वो यहाँ देख के जियो को बुलाने चली जाती है। यहाँ का जो डॉक्टर है वो जियो थे। ये तो जिमिन है ना। डॉक्टर प्लीज इसे देखे ना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। आप जो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज, इनका ब्लड बहुत निकल चुका है। आप जल्दी से इनको लेके चलिए। और पीहू, तुम प्लीज इन तीनों के साथ यहीं पे रहना। आप लोग परेशान हो। जो पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, उसे कुछ नहीं होगा। बस आप लोग अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें। यहाँ पे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। ऐसे हो, ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? आप लोग पहले मेरे सवाल का जवाब देके, आप तीनों जिमिन को कैसे जानते हैं? आप हमसे पूछने वाले होते को नहीं कि हम उसके क्या लगते। बस आप ये बताइए वो कैसे, ठीक है ना? मैं सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर नहीं हूँ, उसका यहाँ पे बड़ा भाई भी हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जिमिन को कैसे जानते हैं? जो क्या ये वो जिमिन है जो तुम्हारा छोटा भाई था जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हम आपको बाद में भी बता सकते हैं कि वो हमें कहाँ पे मिला, क्या सब कुछ है, हम क्या देखते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि वो कैसा है। उसकी कंडीशन जो है वो ठीक है, लेकिन वो एक लिटिल स्पेस था ना। लेकिन अब वो लिटिल स्पेस नहीं है। क्या क्या मतलब ये तब आप लोग जिमिन को जानते होंगे। वो लिटिल स्पेस पे था, लेकिन उसका जब एक्सीडेंट हुआ है अब उसकी कंडीशन ठीक है। इस वजह से उसको वो लिटिल स्पेस पे नहीं है। उसका पहले एक एक्सीडेंट हो चुका है जिस वजह से वो लिटिल स्पेस पे जा चुका था। लेकिन अब वो लिटिल स्पेस नहीं है। और वो आप तीनों को होश में आने के बाद नहीं पहचानेगा। तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले जो सब हुआ था उसे वो सब बातें याद रहेंगी। जैसे कि मैं, वो पीहू को भी नहीं पहचानेगा ताकि पीहू से वो भी नहीं मिला हुआ। और आप तीनों के साथ जो सब भी थे उसके साथ जो सब हुआ उसे कुछ भी याद नहीं होगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग जिमिन को कैसे जानते हैं और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है। ये भी जो है वो सारी बात बता देता है कि वो किस तरह एक मिशन पे गए थे और ये लोग माफिया हैं और जो सब भी हुआ था वो सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिमिन यहाँ से मेरे साथ यहीं पे रहेगा। दिमाग तो खराब नहीं आपका? हम जिमिन को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी माफिया पावर से ये सब कुछ जो है यहाँ पे गुंडागर्दी करके इस तरह जिमिन को लेके जा सकते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितनी पावर आप लोग के पास है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास भी है। तो तुम हमारी पावर्स को भी नहीं जानते। हम चाहे तो एक सेकंड में तुम्हारे हॉस्पिटल बंद करवा सकते हैं और जिमिन को यहाँ से लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग ऐसा कर लीजिए, ताकि जिमिन होश में आने के बाद ना आप लोग को पहचानेंगे और आप लोग की इस हरकत से और नफरत करेगा आप लोग से।
डॉक्टर पेशेंट को होश आ गए। जिमिन, अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे आया? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें याद है ना सब कुछ, सारी बातें? यूं, ये तीनों कौन है? ये माफिया किंग्स हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्हें डरने भेजे। यूं, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे नफरत है माफिया से, प्लीज यूं, मुझे नहीं जाना। ये भी जिमिन जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तुम तीनों ने देखी है ना कि वो होश में आने के बाद भी तुम तीनों को नहीं पहचाना। अब जाओ यहाँ से। लेकिन माफिया इसकी बात कर रहा था, इसकी कंडीशन हुई कैसी थी? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, जाओ यहाँ से। तुम्हारे अंदर की चीज इतनी अकड़ है, मैंने जो तुम्हें कह दिया कि मैं यहाँ से जिमी को ले बगैर नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। जंगो, छोड़ो उसका कॉलर और चलो यहाँ से। शुगर, तुम पागल हो गए हो, तुम मजाक करो हमारे साथ। हम यहाँ से जिमी को लिए बगैर कैसे जा सकते? तुम जानते नहीं वो हमारे लिए क्या है। मेरी बात मान लो तुम दोनों, प्लीज चलो यहाँ से। मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बात मानो। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो जिमिन को लेके जाएंगे। जब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना नहीं जाएंगे हम यहाँ से। तुम्हें हमारी प्यार की कसम है, चलो यहाँ से। जिमिन का ख्याल रखना, तुम तीनों फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुमने देखा नहीं वो कितना रो रहे थे तीनों, तुमने उनको जाने को दिया। ये माफिया से मैं पे यकीन नहीं कर सकता, हो सकता है डर के कोई प्लानिंग हो। जिमिन, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम चले गए ना यहाँ से, परेशान मत हो, चले गए यहाँ से। तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और डर भी तुम्हें कहीं पे भी नहीं भेजेंगे। मैं उनसे बात कर लूँगा, तुम मेरे साथ रहोगे मेरे घर पे। जिमिन, कैसे हो तुम? अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? ये मेरी वाइफ है पीहू, आपने वेडिंग कब की है? तुम यहाँ से ठीक हो जाओ, फिर इस बारे में सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। जग्गू, भी कुछ खा लो आगे, हमें कुछ भी नहीं खाना। तुम दोनों बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? खा लो आगे कुछ। हम कर रहे हैं या तुम कर रहे हो? तुम हमें हॉस्पिटल से क्यों लेकर आए हो यहाँ पे? तुम जानते हो कि जिमिन हमारे लिए क्या है। तो क्या तकलीफ सिर्फ तुम दोनों को हो रही, मुझे नहीं हो रही? तो क्यों लेकर आए तुम हमें यहाँ पे? हम जिमिन को अपने साथ लेकर आते ना, अगर उसे कुछ याद दिया तो क्या होता? हम उसे यहाँ पे रख लेते। हाँ, उसको रखते हैं यहाँ पे, जबरदस्ती रखते हैं उसको ताकि वो हमसे नफरत करने लगे। हमें जानते तक नहीं है वो। हमारे पास बहुत पावर है, हम अपनी पावर से जिमिन को यहाँ पे लेके आ सकते थे। उसके बाद क्या होता? उसका जो बड़ा भाई है वो क्या करता? पुलिस में कंप्लेंट। और उसका पुलिस में कौन है? जेहोब का बेस्ट फ्रेंड, एक पुलिस ऑफिसर है, किम नाम जो। तुम्हें इन सब बारे में कैसे पता? तुम लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो और सब्र कर लो। जिमिन सिर्फ हमारा है, वो हमारे पास ही आएगा वापस। और रही बात ये सब कुछ मैं जानता वैसे मैं बता दूंगा, पहले तुम दोनों आके पहले कुछ खा लो। हम आपका मंजिल काफी प्यारा है, ये सिर्फ मेरा और पीयू का नहीं है, ये तुम्हारा भी है। तो जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हो तुम। जिमिन, बिल्कुल, तुम बस चलने से ठीक हो, जो हम दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मस्ती करेंगे। यूं, आपकी बात है कि आप मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने वेडिंग कब की है? जिमिन, इधर आओ, मैं ना हम दोनों की ना तुम्हें लव स्टोरी सुनाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं जनाब, अभी वो इन सब चीज़ों में चोट है जो मैं कह रही हूँ। जिमिन, तुम वो सुनो। कोई बात नहीं, तुम इमरजेंसी चले जाएंगे ना तब मैं तुम्हें सुनाऊंगी अपनी लव स्टोरी। जिमिन, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ तो मेरी बात जो है वो गौर से सुनो। अभी हमारी वेडिंग को ना 3 दिन हुए हैं। जिमिन, तुम्हें याद है ना कि तुम घर से भागे थे और वहीं से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, मुझे याद है, तुम मेरे डैड के पास था, मैं घर से भागा था और एक्सीडेंट हो गया था। उससे से ही तुम एक लिटिल स्पेस में थे। जब हॉस्पिटल में लाया गया था और मैंने तब चेकअप वगैरह किया था, तो मैं तब लिटिल स्पेस पे तो डैड जो है वो फोर्स कर रही थी कि जिमिन को उनके साथ ही जाने दूँ मैं। तो मैंने उनकी बात मान के जिमिन तुम्हें उनके साथ ही भेज दिया था। तुम 3 दिन उनके साथ रहे थे। मुझे नहीं पता बीच में डैड ने क्या किया, लेकिन माफिया से बात की और तुम्हें जो है वो आगे माफिया के पास दे दिया। तुमने मुझसे तो हॉस्पिटल में पूछा था कि वो तीनों कौन है, तो मैंने बताया था ना तुम्हें माफिया किंग से। शायद मुझे लगता है कि डैड ने उन्हें ही भेजा था तुम्हें। जिमिन, तुम्हें पता है कि उनका नाम क्या है? मुझे पता है, एक का नाम ये है और एक का नाम जंगू है और एक का नाम शुगा है। वो तीनों तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। जिमिन, तुम इसकी बात मत मानो, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे ताकि डैड ने उन्हें ये सब कुछ करने के लिए बोला होगा। तुम्हारा तब एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग कि तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे और तुम इतने दिन तक उनके पास ही थे। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने नामुमकिन से बात की, तुम जानते हो ना उसे, वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो कुछ भी नहीं होने देगा। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ना डैड इधर आ पाएंगे ना वो माफिया किंग्स। तब मैं उनके पास था और तब मैं लेडीज स्पेस पे था, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या कुछ हुआ होगा।
परेशान मत हो, तो तुम हॉस्पिटल आई थी, मैंने सब कुछ टेस्ट वगैरह कर लिए थे, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, परेशान मत हो। इतना परेशान मत हो, अपने माइंड पे इतना जोर मत डालो, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक होना शुरू हुई है। चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ कर आती। जब मैंने तुम्हें जिमिन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था तो उसमें आधी बातें तो थी नहीं जिमिन के बारे में। सॉरी किंग, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली, जब से जिमिन गई हम तीनों का गुस्सा वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस बार गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। मैंने जिमिन के द्वारा से इन्फॉर्मेशन निकाली है सारी, हमें पता चल जाएगा क्या हुआ था। वो तीनों माफिया किंग थे, तुम इतने दिन से तब भी लेटेस्ट फेज पे थे, तुम उनके पास थे। वो तीनों तो माफिया थे, उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई, मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे वो तीनों। विंचेंजो, जिमी का डैड, इन्होंने कितने माफियाज के साथ डील की हुई है। पैसों के बदले माफियाज इनसे जो करवाते थे ये सारा काम करते थे, जैसे कि ड्रग्स, मनी, गर्ल्स, मूवीज, इन सब का काम जो है वो यही करते थे। इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, कहाँ से आ रहे कैसे आ रहे इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। विंचेंजो का पहला बेटा जोहब जो एक डॉक्टर है, जोहब के बाद जिमिन है, और जिमिन और जोहब को जो है वो उनके डैड के बारे में, इन हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जोहब के जो बेस्ट फ्रेंड्स किम नामजून है, जो एक पुलिस ऑफिसर है, और ये है पीहू, जोहब की वाइफ। इनकी शादी को 3 दिन हुए हैं, और पीहू के ये एक बड़े भाई है, और ये है किम सुकीन जो नामजून की हस्बैंड है। सुबह एक सवाल पूछना था, इन दोनों में से बॉटम और टॉप कौन है? किम नामजून की वाइफ किम सुकीन। इनकी की वेडिंग हो गई है या नहीं? इनकी वेडिंग हो चुकी है। इनके बाद ही जोहब और पीहू जब एक दूसरे से मिले तो फिर इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, कुंडली निकाली, तुम्हें तो हर एक छोटी सी बात पता है। नामजून को जो है वो शक हुआ जोहब के डैड पे, और नामजून ने पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो जोहब के साथ बात की, और जोहब ने जो है वो वार्न कर दिया था अपने डैड को। उन्होंने ये सारी हरकतें नहीं छोड़ी तो जो तो उन्हें अरेस्ट करवा देंगे। विंचेंजो जो है वो किसी भी कीमत पे ये काम नहीं छोड़ना चाहता था पैसों के लिए, तो उसने जोहब का मुंह बंद करवाने के लिए उस वक्त जोहब की बात मान ली, और जोहब जो है वो इन सब के चक्कर में घर छोड़ के चला गया था। लेकिन जिमिन जो वो विंचेंजो के पास ही था, और इन सब का गुस्सा जो है वो उसने जिमिन पे लगाना कुछ वापस को घर पे बुलाया ताकि जिमिन को आगे सेल कर सके। जिमिन को ये बात पता चल गई और उसने घर से भागने का ट्राई किया, जिससे वो घर से भागा और उसका एक्सीडेंट हो गया, और यहीं से उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो लेटेस्ट स्पेस पे चला गया है ना। जब जिमिन हॉस्पिटल में था और जो को ये बात पता चली थी वो एक लेटेस्ट स्पेस में जा चुका है, तो जो उसको अपने घर अपने साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन विंचेंजो ने उस जॉब की बात नहीं मानी और उसके जिमिन की इस कंडीशन का फायदा उठा के उसे आगे भेजने का ट्राई किया था। वे उन्होंने वहाँ पे इसको जबान दे चुके थे कि वो जिमिन को ही रखेंगे। कैसा बाप है, अपने ही सन को कैसे किसी माफिया के आगे पैसों के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने इस तरह से जिमिन को पैसों के लिए दे दिया। तब हम उस मिशन पे गए थे, इसी वहाँ पे हमें जिमिन मिल गया। अगर हम उस मिशन पे ना जाते तो जिमिन कहाँ पे होता, किस शहर में होता? जो चीज़ हमारी होती ना वो किसी तरह हमें मिल ही जाती है, वो हमारा था, इसी हम उस मिशन पे गए और किसी तरह वो हमें मिल गया। तुमने बिल्कुल ठीक बोला शुका। अब ये बताओ कि ये तुम्हारा प्लान क्या है? जिमिन को लाना किस तरह इधर? हमें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा, हम पे शक भी ना हो, जिमिन भी हमारे पास आ जाए ताकि यहाँ पे पुलिस मिली हुई है। तुम दोनों परेशान नहीं हो, इन 2 दिनों में जिमिन हमारे पास होएगा। क्या वो वाकई आप यहाँ अकेले किस तरह से बैठी हुई हैं? कहाँ पे और आप इतना सैड क्यों हैं? बिल्कुल भी बात मत करो मेरे सामने आपके हीरों के, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। बट हुआ क्या, आप बताओ तो सही। हम लोग हनीमून पे जाने वाले थे, सब कुछ रेडी था, टिकट भी रेडी थी, एंड वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। बट जाने से मना क्यों किया उन्होंने? तुम्हारी वजह से परेशान है, वो कह रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पे तुम्हारे पास होना चाहिए। आप लोग आराम से जा सकते हैं, वैसे भी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गया है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो मैंने अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन तुम्हारे हीरों को ये बात कौन समझाए? आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगी, वो मान जाएंगे। जिमिन जो है वो जोहब के पास जाते हैं और उससे मनाने की कोशिश करते हैं, वक्त पे जोहब जो है वो मान जाते हैं ताकि जिमिन की कोई भी बात वो मना नहीं करता, जो जिमिन की वो सारी बात मान लेते हैं। जिमिन में जाता हूँ, लेकिन तुमने अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, कोई भी परेशानी कुछ भी हो तो मुझे सीधा कॉल कर देना तुम, ठीक है? हीरों आप बिल्कुल भी परेशान ना, अगर कोई भी बात होगी या कुछ भी होएगा तो मैं नाम जो नहीं हूँ और जिन्हें हमको भी बुला सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं। आप बस बाकी का ख्याल रखना और अपना और एंजॉय करना। जोहब और पीहू जो है वो यहाँ से अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। अब पूरे दिन मेंशन में जिमिन जो है वो अकेला ही होता है।
जिमिन जो वो रूम में बैठ के स्टडी कर रहा होता है, वहीं से उसको बाहर से कुछ आवाज़ आती है, तो वहीं से अपने रूम से निकल के जब जाने लगती है, वहीं से पीछे से आकर कोई जिमिन को अनकॉन्शियस कर देते हैं। ये कौन सी जगह है, तुम यहाँ पे कैसे आया? बेबी तुम उठ के। जिमिन जो है वो यहाँ पे इन तीनों को देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था। बेबी थोड़ा नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो कि तुम यहाँ से जा सकते हो। अब तुम यहाँ पे हमारी मर्जी से आए तो जाओगे भी हमारी मर्जी से। तुम्हें वाकई में कुछ याद नहीं है? ये रूम, हम तीनों की सारी बातें वगैरह, हमने जो साथ में टाइम स्पेंड किया वो सब कुछ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मेरे डैड ने बोला ना आप लोग को मुझे यहाँ पे लाने के लिए। तुम्हारे डैड ने हमें कुछ भी नहीं बोला, हम तो तुम्हारे डैड को जानते भी नहीं है। हम यहाँ तुम्हें अपने लिए लेकर आए हैं, सिर्फ तुम हमारे हो। देखो हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, हम तुमसे बस बात करना चाहते हो, तुम्हें सब कुछ बताना चाहते। ये भी जंगल जो है वो अपने सिस्टर बिजमिन की तरफ लेता और उससे बात करने का ट्राई करते। ये बिजमिन जो है वो डर के पीछे तो हो गया, तो उसकी नजर यहीं पे एक फ्लावर भास पे पड़ती है, तो वो फ्लावर भास जो है अपने हाथ पे पकड़ के जंगल को हेड पे मारने लगते हैं। तो ये चीज़ जो भी नोटिस कर लेते हैं, जंगल को अपनी तरफ जल्दी से खींचता है और फ्लावर भास जो है वो फ्लोर पे गिर जाता है। जिमिन जो है ये मौके का फायदा उठा के रूम से भाग जाते हैं और ये तीनों जो है वो जिमिन के पीछे जाते हैं। ये पे जब जिमिन भागते हुए जा रहा था, वहीं पे स्टेयर से जो है उसका पैर स्लिप होता है, वो वहीं पे गिरने लगते हैं। तीनों आके उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तुम गिर जाते। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जवाब दो हमें, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। जिमिन शुक्र, इसे रूम में लेके चलो। ये तो हमारी बात सुनने को मान ही नहीं रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा हमारी। ये कोई बात नहीं, हमारी ही माननी पड़ेगी इसको, हमारे अलावा इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये हमारी बात प्यार से मान लेते तो ठीक रहते, वरना हम इसके साथ जबरदस्ती से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तुम दोनों मेरी बात सुनो, अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। उसकी एज देखो, तुमने उसे हर्ट किया तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। यही पे जिमिन के मोबाइल पे मैसेज आते, शुक्र जो है वो रिप्लाई देने लग जाते जिमिन बन के। जब तक जिमिन यहाँ पे है जो हम पे शक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें जिमिन बन के जो है वो बात करनी होगी जॉब से, ताकि उसे शक न हो। अगर उस किम नामजून ने मेंशन में जाके ट्राई किया तो जिमिन से मिलने का। वो किम नामजून पुलिस ऑफिसर है, वो इस कंट्री में नहीं है, वो लोग बाहर गए हैं अपनी वाइफ के साथ। वो लोग भी हनीमून पे गए हैं, हनीमून पे नहीं गए, अपनी मीटिंग के लिए गए हैं दोनों। हम लोग भी अपना हनीमून कब एंजॉय करेंगे, हम कब जाएंगे? तुम अभी एक बच्चे के साथ होते, ये सब कुछ तो बोल ही जाओ तुम। पता है मुझे, इस वजह से बेहतर पर रुका हूँ, वरना तो हम क्या कुछ नहीं कर रहे थे। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। ये तीनों जो है वो जिमिन के साथ ही सोए हुए थे। तब जिमिन के आईज ओपन होते हुए तीनों को अपने पास देख के डर गया था। उसके हैंड जो है वो बांधे हुए थे, तो अपने हैंड जो है वो किसी तरह खोल के रूम से जो है वो निकल जाते और यहीं से रूम से निकलने के बाद मैंशन से निकल जाते और इन तीनों को नहीं पता चलता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, ना जो भी होंगे यहाँ पे है, ना नाम जो नहीं होंगे यहाँ पे है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? प्लीज रुक जाए, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी मदद कर दे। आप प्लीज मेरे पीछे लगे हुए, मुझे मार देंगे। क्या बात है, हमें तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ी हमारी रात के इंजॉयमेंट के लिए। हमारी इंजॉयमेंट को तुम्हारे बहुत सिर के आ गई है। तुम किस माफिया की बात कर रहे हो? ये पूरा इलाका माफियाज का ही है। तुम किन की बात कर रहे हो? हम भी माफियाज हैं। बताओ तो सही, तुम्हें बचाना कैसे? हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगा आपकी मदद। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जिन माफिज ने भी तुम्हें किडनैप किया, उनका मकसद तो हम जानते हैं। अब उनका मकसद जो है वो हम पूरा करेंगे। ये जिस पर्सन ने जिमिन को पकड़ा हुआ था, वहीं से उसको जो है वो शो कर देते हैं। सब लोग जो उस तरफ देखते हैं और यहाँ पे सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा देख के डरते थे माफिया किंग्स को। उन लोगों को अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे क्या करने की कोशिश की और किसे हाथ लगा है। ये भी जिमिन जो उन तीनों के पीछे जाके खड़ा हो जाता और अपने आप को हाइड कर लेता और अपने आइस जो है वो टाइटली क्लोज कर लेते। ये तीनों जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और इन सबको यहाँ पे जान से मार देते। जिमिन को गन की आवाज़ तो आ रही थी, तो थोड़ी देर के बाद जब जिमिन को कोई भी वॉइस नहीं आती तो वो अपना आइस ओपन करके देखते हैं। ये तीनों जो है पूरे ही ब्लड से कवर थे और जिमिन की तरफ ये गुस्से से देख रहे थे। और यही से सीन जो है वो कट होता है और हम देखते हैं मैंशन के सीन, जहाँ पे शुगा ने जिमिन का हैंड पकड़ा था और जिमिन जो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तो वो मुझे दर्द हो रहा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता, तुम्हें दर्द हो रहे, तुम वो सब कुछ कर रहे थे, तुम बस तकलीफ हो रहे थे, तुम रोक नहीं सकते थे उनको।
हमारी चीज को कोई हाथ लग गए, हमें पसंद नहीं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अब तो तुम अपनी खैर बनाओ। हम तुमसे जितना प्यार से पेश आने की कोशिश कर रहे हो, तुम उतनी ही बदतमीजी करते जा रहे हो, हमें गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर रहे हो। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम तीनों माफिया किंग्स क्या चीज़ है। शोर जो है वो गुस्से में जिमिन को उठा कर रूम में ले जाता है, जुंगो भी उसके पीछे चला जाता है। वी जो है वो समझ जाते हैं दोनों क्या करने जा रहे हैं, तो वी जो है अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है, उनको रोकने जाने लगता है। वी जो है वो जैसे रूम में एंटर होता है, वो जिमिन की कंडीशन देखते था कि जिमिन की कंडीशन जो है वो पहले खराब हुई हुई थी, उनकी वजह से शर्ट भी उसकी फटी हुई थी और उसकी नेक से ब्लीडिंग भी हो रही थी। बस बहुत ही ज्यादा रोई जा रहा था। रुक जाओ तुम दोनों, हटो पीछे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वी आज तुम हमें नहीं रोकोगे, तुम पीछे हट जाओ। तुम दोनों उसकी कंडीशन देखो। गुस्से में मैं भी हूँ, किसी ने यहाँ से भागने का ट्राई किया, लेकिन हम कुछ भी करेंगे वो हमसे नफरत करने लगेगा। तुम्हें याद होगा हम तब क्लब गए थे और वहाँ पे उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी, तब तुमने उनकी गैंग को मारा था, उनकी टीम को। तो तुमने उनको मारते हुए क्या बोला था? अगर आप अपनी मोहब्बत की इज्जत ना करें तो आपकी मोहब्बत जायज नहीं होती। शुगा और जंगल जो है वो गुस्से से रूम से निकल जाते हैं। वी जो है वो जमीन की तरफ देखते हैं और उसके बाद जाकर उसको चुप कराने का ट्राई करते हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने यहाँ से भागने का ट्राई क्यों किया था? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपके डैड ने आपको बेच दिया होता ऐसे बुरे माफियाज को, तो आप क्या करते? क्या अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से नहीं भागते? ठीक है, फिर तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड ने जो है वो हमें मनी के लिए तुम्हें बेच दिया हमें, तो ऐसा गलत है। हम तुम्हारे डैड को जानते भी नहीं है। हैप्पी जो है वो जिमिन को सारी बात बताने लगते थे, वो किस तरह तुम मिशन पे गए थे, वहाँ पे उनको जिमिन मिला था। वो लोग जिमिन को तो अपने माइंड से गए थे, ये सब भी हुआ था। उसके साथ किस तरह अटेंचमेंट हो गया इन तीनों के लिए, वो किसी तरह भी जिमिन को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। वो सब कुछ यहाँ पे जिमिन को बताते हैं। तुम्हें पता है कि जंगल को मैंने आखिरी बार रोते हुए कब देखा था? जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। कल वो इतना ज्यादा रोया सिर्फ तुम्हारे लिए कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। और शुका वो अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाता है। जंगुक से मुझसे भी ज्यादा तेज गुस्सा है उसको एंगर इशू है। लेकिन कल उसने तुम्हारे लिए अपना गुस्सा कंट्रोल किया। उसने जितना तुम्हें हट किया उससे कई ज्यादा उसने अपने आप को हट किया। और जब से तुम आए ना इस मेंशन की हर एक चीज बदल गई थी। हम लोग बिल्कुल बदल गए थे और जो सब भी किया हमने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मेरे इसमें कोई भी गलती नहीं है। आई एम सॉरी अगर आप लोग को मेरी वजह से हर्ट हुआ है। मैं बस यहाँ से जाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि बाहर इस तरह के यहाँ पे सारे माफियाज होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, उन्होंने मुझे हर्ट किया था। रोना बंद करो। हमने ये तुम्हें पहले और आखिरी बार रोते हुए देखा है, वरना तुम्हारी आंख नहीं जिसकी वजह से भी आंसू आए, चाहे वो हम खुद क्यों ना हो। जान से मार देंगे उस पर्सन को। यही पेशों को जंगल जो है वो नोटिस करती जिमिन जो है वो डर के हैंड से और उसने वी को जो है वो टाइट के हैंड पकड़ लिया है। आई एम सॉरी कल जो सब भी हुआ था, तुम हमें जो पनिशमेंट दोगे हम ले लेंगे। देखो उन्होंने तुमसे सॉरी कह दी है तो गुड बॉय की तरह उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन मैं एक शर्त में माफ़ करूँगा। तुम जो बोलोगे हमें मंजूर है। मुझे मेरी सारी फेवरेट चॉकलेट ला के देनी होगी और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना होगा मुझ पे। तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारी क्यूटनेस ही हमारे गुस्से को ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो आप तीनों ऐसे जिमिन के फ्रेंड हो। तुम हमें फ्रेंड बनाना चाहते हो? हाँ तो और मैं और क्या बनाऊँगा आप लोग को? सॉरी गलती हमारी, हम भूल गए थे कि हम एक बच्चे से बात कर रहे थे जिसे अभी इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ हमें पता है कि तुम बच्चे नहीं बड़े हो गए, समझ गए हम लोग। टाइम जो हो इसी तरह गुजरते रहे थे। जिमिन जो उनके साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेंशन में खुश था। जिमिन इनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ रहा था और ये लोग जो जिमिन की बहुत ही ज्यादा अच्छे से केयर कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से एक बच्चे की करते। और इन दिनों में इनको कोई कह नहीं सकता कि ये तीनों ही माफिया, इन्होंने जिमिन के लिए माफिया वाले हो गए तो बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। जिमिन ने जो है वो जॉब को सारी बात बता दी थी। स्टार्टिंग में तो जॉब नहीं माना, लेकिन पीहू ने जो है वो जॉब से बात की और जॉब फिर मान गया था। और जिमिन ने जॉब पे जो कहते नाम जो है वो उन्हें अरेस्ट कर लिया था, ताकि सब कुछ जो है उनकी वजह से हुआ था, ताकि उन्होंने जिमिन को किस तरह से टॉर्चर वगैरह करके माफियाज को दिया था, उस सब की वजह से जिमिन के डैड को जो है वो अरेस्ट कर लिया था। यहाँ पे लेट ऑफ क्यों है? शुगर जंगल भी कहाँ पे हो तुम लोग? मुझे डर लग रहा है। सरप्राइज! आप सब लोग यहाँ पे सब कुछ क्या है? याद करने की कोशिश करो आज क्या है। क्या है योंग? तुम्हारा बर्थडे है तो कैसे भूल सकते हो जिमिन? तुम 20 के हो गए हो और ये सारी जो प्लानिंग की है ना तुम्हारे सरप्राइज देने की, वो इन तीनों की है। थैंक यू सो मच। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो चाहिए वो दे देना। हमें क्या चाहिए हम लोग को कुछ समझ रहा हो, देख लो क्या चाहिए हमें।
इसे क्या हुआ, एकदम से इतना शाय क्यों हो गया? वाकई में जो अब तुम्हें समझ नहीं है, अब तो तुम्हारी वेडिंग भी हो गई है। पीहू, इसे कुछ सिखाओ, काम से इसे फुर्सत मिलेगी तो कुछ सीखेगा ना। ये भी जिमिन जो है वो केक कट करता है, तो ये तीनों जो है वो जिमिन के फेस पे केक लगा देते हैं और जिमिन जो है वो इन तीनों को केक लगाने के लिए भागने लगते हैं इनके पीछे। अब बस भी करो बच्चों की तरह, भागना आ जाओ, हमें पिक्चर लेनी है। बटरफ्लाई ये वन शॉट जो है वो यहीं पे खत्म होते हैं। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताने कमेंट में आप लोग को ये वन शॉट जो है वो कैसा लगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वन शॉट के साथ, नए कैरेक्टर के साथ। तब तक जो है आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वन शॉट के साथ।